ये चीज तो पहले से तैयार कर दी गई थी एएमयू को लेकर के कि इसमें मुस्लिम छात्र ही पढ़ेंगे, मतलब मुस्लिम छात्र को ही आरक्षण मिलेगा इतना परसेंटेज, और बाकी जो बचता है वो सारे धर्म को मिला करके वो चीज को नॉर्मल जनरल कर दिया जाएगा। तो जब ये चीज पहले से परफॉर्मा तैयार कर दिया गया तो उसमें सरकार ने मदद की थी, हिंदू मुसलमान के तौर पर ना देखते हुए एक हिंदुस्तान के हित में सोचा जाए, हिंदुस्तान के आवाम के हित में सोचा जाए, यहाँ के लोगों के हित में सोचा जाए, ना कि आप इसको सीधे कॉम्युनल रंग दे दीजिए। मैंने पहले भी कहा कि आपका आरएसएस के भी बहुत सारे यहाँ पे संस्थान चलते हैं जहाँ पे मुस्लिम बच्चे को अलाउ नहीं है। मैं आपको अभी फिर से बोल दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो उनका अपना अर्जा हुआ चीज है, उनके नॉर्म्स में वो चीज है, उनके टर्म्स में वो चीज पहले से कर दिया गया है। तो यहाँ पर तो सवाल करने का तो कोई हक ही नहीं बनता है। सेम उसी तरीके से है, यहाँ पे मुस्लिम्स लोगों को जगह नहीं है, साफ सीधा है, यहाँ पे मुस्लिम्स लोगों को जगह नहीं, क्योंकि वो उनका अपना आरक्षण किया हुआ वो चीज है। तो वो जब उनका अपना अर्जा हुआ चीज है तो उनकी मर्जी है वो किसी को दें या ना दें। तो एक वो कोटा बना दिया उन्होंने। सेम वही चीफ जस्टिस होते हैं जो सबसे सुपीरियर होते हैं, जो उस कुर्सी पर बैठते हैं, ना तो वो हिंदू होते हैं, ना तो मुसलमान होते हैं, ना तो वो सिख होते हैं, ना तो ईसाई होते हैं, वो सर्वधर्म को मानने वाले लोग होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में फैसला करते हैं, ना कि वो हिंदू मुसलमान को देख के करते हैं। 1872 में सर सैयद अहमद खान जी ने ये चीज सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए, ये जान लीजिए, ये चीज बिल्कुल खुले शब्दों में है कि ये मुस्लिम लोगों के लिए इन्होंने ये इदारा का बुनियाद डाला। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो बुनियाद तय किया गया था वो उस समय ब्रिटिश सरकार की मदद से ये चीज हुआ था, और उसी टाइम से ये साफ मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज को लेकर के ही ये चीज आगे इसका कारवा चलता चला गया। वाद विवाद में बहुत सारी चीजें आते चले गए, मुश्किलात आते चले गए, लेकिन इस पे हमेशा लोग लड़ाई लड़ते चले गए। लेकिन आज फिर से वो चीज सामने आ चुका और उस चीज को इलाहाबाद कोर्ट नकार देता है और उसको वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चीज उसको माइनॉरिटी संस्थान मानने से वो इनकार कर देता है। वो सरासर जो होता है कि 50% जो आरक्षण जो मुस्लिम छात्रों को जो है उसको वो साफ तौर पे खारिज कर देता है। इसी चीज को लेकर के वापस सुप्रीम कोर्ट में जाता है केस। 2005 में जब ये चीज डिक्लेयर किया गया पीजी और मेडिकल सीट को लेकर के 50% आरक्षण कि 50% जो है मुस्लिम को। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो 1967 में फैसला आया, उसके बाद 1981 में फिर से मतलब ये जो है केंद्र सरकार के तहत इस फैसले को बदल दिया गया है। माइनॉरिटी के तहत वो कहीं ना कहीं चलने लगा था। फिर 2005 में आकर फिर ने स्टूडेंट ने मतलब इस बार हाई कोर्ट में तो उसमें अजीज बादशाह जी ने जो ये क्लेम किया था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज है, इसको माइनॉरिटी संस्था कैसे आप करार दे सकते हैं। जय हिंद, आप देख रहे हैं द मीडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। आज की शाम के अड्डा शो में हम बात करेंगे एएमयू के पक्ष में जो आज फैसला सुनाया गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पक्ष में जो आज फैसला सुनाया गया है, और सीजीआई चंद्रचूड़ डीवाई चंद्रचूड़ का आज आखिरी वर्किंग डे था और इसमें कई एक केस का सुनवाई हुई। उसमें से सबसे अहम केस रहा आज का जो अलीगढ़ का मुद्दा था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर काफ़ी अरसों से उसमें केस चल रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ मुद्दा चल रहा था, कुछ को लेकर अल्पसंख्यक विभाग को लेकर, माइनॉरिटी को लेकर। आज उसका फैसला आया है और कहीं ना कहीं ये फैसला बहुत बड़ी फैसला है मुस्लिम लीग के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये जो माइनॉरिटी मिलता था मुस्लिमों को वो ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन आज से फिर वो बरकरार कर दिया गया है। और उसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ देखिए गाड़ी लगा हुआ प्रदेश उपाध्यक्ष आरजेडी के जो अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष है दानिश इकबाल जी, उन्हीं का एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है और हम यहाँ पे पहुँचे हैं। उनसे बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे इस मुद्दा पर कि आखिर इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं। जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पक्ष में आज जो फैसला आया है और माइनॉरिटी को बरकरार रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट का ये आखिरी दरवाज़ा होता है, लेकिन आखिरी दरवाज़ा से मुस्लिमों को कहीं ना कहीं उसका फैसला उनको मिला है, उनके पक्ष में जो फैसला आया है। और जो 24 साल का एक नौजवान जो अपने कम्युनिटी के लिए, एक मुस्लिमों के लिए जो सोचने लगते हैं और एक कॉलेज बनाते हैं, और जिस कॉलेज का नाम रहता है ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज
फंड जो कॉलेज का नाम से मतलब जिसका शुरुआत हुआ और आज जाके वो यूनिवर्सिटी का रूप है जो 1920 में फिर इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया है। अंग्रेजों के ज़माने में जो इसको मान्यता प्राप्त हुई 1920 में जाकर ये यूनिवर्सिटी बना और आज जो फैसला आया फिर वही 1872 में जो कॉलेज बनी थी उसी के हित में आज फैसला आया है कि मुस्लिम अपने पक्ष के लिए कुछ कर सकती है और वो आर्टिकल 30 का जायज़ा देते हुए आज मुस्लिम के हित में जो फैसला आया है। चलिए दानिश इकबाल से बात करते हैं और उनका क्या ओपिनियन आता है जानने का कोशिश करते हैं। तो हम चलते हैं दानिश इकबाल जी से बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि क्या ओपिनियन होता है इनका। ये उनका कॉलेज है पॉलिटेक्निक कॉलेज जो किशनगंज में मशहूर है, जहाँ मिलिया पॉलिटेक्निक कॉलेज है और शायद अंदर ही होंगे, गाड़ी लगी हुई है। चलिए बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। दानिश इकबाल जी हमारे चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत हमारे शाम के अड्डा शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दानिश इकबाल जी आज हम बात करने वाले हैं जो एएमयू का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उन्हीं मुद्दे को बात करेंगे। आपने उस फैसले को देखा, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? जी वो एक ऐतिहासिक फैसला है और मैं यही कहूँगा कि आज जो चीफ जस्टिस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय चंद्रचूड़ सिंह जी, वो अपने कार्यकाल के ये लास्ट दिन में जो ऐतिहासिक फैसला दे के गए हैं वो तमाम जितने भी हमारे 140 करोड़ आवाम के हित में है वो फैसला, और इसकी मैं सराहना करता हूँ। और हम लोग यही हमेशा आस्था हम लोग का रहा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसला उनका आया है वो सर्वोपरि है और हम लोग उसका बिल्कुल खुले दिल से स्वागत करते हैं। देखिए आज फैसला आया है 1967 का फैसला, फिर सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। इसको लेकर क्या मतलब क्या देख रहे हैं आप? देखिए पहला तो ये है कि जब ये चीज़ हुआ था 1967 का जो मामला था, जो उसमें अजीज़ बादशाह जी ने जो ये क्लेम किया था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज़ है, इसको माइनॉरिटी संस्था कैसे आप करार दे सकते हैं, तो ये उस वक्त से चला आ रहा था। अब इसका पहले चीज़ जान लीजिए ये चीज़ कहाँ से निकलता चला गया जी। ये उस टाइम में जब ये विवाद का जब सामना हुआ तो उस टाइम में भी बहुत सारे टिप्पणी भी हुए, बहुत मामला भी आया। उसके बाद जब 2005 में जब ये चीज़ डिक्लेयर किया गया पीजी और मेडिकल सीट को लेकर के जी 50% आरक्षण कि 50% जो है मुस्लिम को। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो 1967 में फैसला आया उसके बाद 1981 में फिर से मतलब ये जो है केंद्र सरकार के तहत इस फैसले को बदल दिया गया है। जी माइनॉरिटी के तहत वो कहीं ना कहीं चलने लगा था। फिर 2005 में आकर फिर ने स्टूडेंट ने मतलब इस बार हाई कोर्ट में इसका केस दायर करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि जब ये 50% आरक्षण का जब मामला मुस्लिम के लिए आया कि पीजी और मेडिकल सीट में जो है 50% आरक्षण उनको मिलता है, तो हम जितने भी हिंदू छात्र थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के वो केस करते हैं जी। और उस चीज़ को इलाहाबाद कोर्ट नकार देता है और उसको वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चीज़ उसको माइनॉरिटी संस्थान मानने से वो इनकार कर देता है। वो सरासर जो होता है कि 50% जो आरक्षण जो मुस्लिम छात्रों को जो है उसको वो साफ तौर पे खारिज कर देता है। इसी चीज़ को लेकर के वापस सुप्रीम कोर्ट में जाता है केस। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाता है तो वहाँ पे 7 जजों की बेंच बैठती है जो कि 4/3 की तिहाई पे बहुमत आता है और उसी बहुमत के आकार पे वापस से फिर से वो वर्डिक्ट आता है जो आज के दौर में, और उसको वापस से सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला को पलटता है और ये चीज़ साबित हो जाता है कि ये माइनॉरिटी संस्थान है, ये मुस्लिम माइनॉरिटी संस्थान है, ये इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई चीज़ नहीं है। तो अब क्या लग रहा है फिर से मतलब एएमयू अब मुस्लिम के हाथ में हो जाएंगे और मुस्लिम लीग उसको अपने तरीके से चलाएंगे? देखिए ये बिल्कुल तय है और ये बिल्कुल साफ है। पहले ये जान लीजिए इसकी हिस्ट्री है। 1872 में सर सैयद अहमद खान जी ने ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए, ये जान लीजिए ये चीज़ बिल्कुल खुले शब्दों में है कि ये मुस्लिम लोगों के लिए इन्होंने ये इदारा का बुनियाद डाला ताकि मुस्लिम जितने भी लोग हैं वो तालीम की रोशनी जला सके। तालीम में क्योंकि बहुत ताकत है, अगर क्योंकि हमारे कौम के लोग अगर जाहिल रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने हक और हुकूक की बात समझ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सबसे बड़ी ताकत जो हमारे पास है वो इल्म है और वो इल्म की रोशनी जगाने का काम 1872 में सर सैयद अहमद खान ने वो कर दिया था, जो कि आपका ओरिएंटल
कॉलेज जो है ओरिएंटल कॉलेज, हाँ, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, हाँ, के तौर पे वो चीज़ बुनियाद हुई थी। और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो बुनियाद तय किया गया था वो उस समय ब्रिटिश सरकार की मदद से ये चीज़ हुआ था। और उसी टाइम से ये साफ मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज को लेकर के ही ये चीज़ आगे इसका कारवा चलता चला गया। वाद विवाद में बहुत सारी चीज़ें आते चले गए, मुश्किलात आते चले गए, लेकिन इस पे हमेशा लोग लड़ाई लड़ते चले गए। लेकिन आज फिर से वो चीज़ सामने आ चुका है कि आज ऐतिहासिक फैसला आया है और अपने कार्यकाल के लास्ट दिन में आदरणीय चंद्रचूड़ सिंह जी ने जो फैसला दे के गए हैं वो हम समझते हैं कि हम तमाम लोगों के हक में है। सर सैयद जी ने जिस मकसद को लेकर इस कॉलेज की शुरुआत की थी, बुनियाद रखी थी मुस्लिम के लिए, और ये हमारा आर्टिकल में भी है कि कानून में भी है कि आप अपने कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं, तो ये जो किए थे लग रहा है कि उसका आज फैसला आने के बाद उनका जो मकसद था वो आज बहाल हो गई फिर से। बिल्कुल, ये चीज़ जो है आर्टिकल 30 के तहत से ही ये चीज़ हुआ था और इसमें साफ चीज़ ये पूरा दर्शाया गया है बजाते। अगर आप ब्रीफ पढ़िएगा उसके बारे में तो आपको पूरा का पूरा वो चीज़ समझ में भी आ जाएगा कि ये मामला कैसे कैसे चलता चला गया, कितने इसमें पेच लगते चले गए, कितने मुश्किलात इसमें आए। लेकिन जो चीज़ हकीकत में जिस तरीके से उसका जो परफॉर्मा तैयार किया गया था, उसका नॉर्म जो तैयार किया गया था, वो आखिरकार वो चीज़ सारा सामने आ चुका है। और ये चीज़ जो है मैं फिर से कहूँगा कि ये तमाम लोगों के हित में ये फैसला है और हम लोग जो एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए आ रहे थे वो आज हम लोग जीत गए। तो क्या लग रहा है, मतलब अब आम भाषा में यहाँ जनता को, मेरा जो दर्शक है उनको समझाइए कि उससे मुस्लिमों को क्या फ़ायदा होने वाला है और जो ये फैसले से पहले क्या नुकसान था। ये फैसले से पहले का नुकसान और फैसले के बाद का नुकसान यही है कि जिस तरीके से मुस्लिम आरक्षण, देखिए हर जगह आरक्षण का मामला है जी। आप देखते होंगे SC ST में भी है, OBC को भी एक अलग आरक्षण है। उसी तरीके से हर एक संस्थान में अगर आप कोई भी संस्थान जैसे आप जैसे क्या बोलते हैं शाखा के संघ लोग चलाते हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे चलाते हैं जहाँ पे मुस्लिम्स लोगों को जगह नहीं है, साफ सीधा है, जहाँ पे मुस्लिम्स लोगों को जगह नहीं, क्योंकि वो उनका अपना आरक्षण किया हुआ वो चीज़ है। तो वो जब उनका अपना अड़जा हुआ चीज़ है तो उनकी मर्जी है वो किसी को दें या ना दें, तो एक वो कोटा बना दिया उन्होंने। सेम वही चीज़ है कि आज के दौर पे जो AMU का जो मामला है, अगर ये मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अगर है तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम छात्रों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। सपोज अगर देखा जाए कि आपके पास अगर 100 सीट है, सपोज अगर देखा जाए आपके पास 100 सीट है तो हो सकता है 1000 लोग अप्लाई किए होंगे। अब 1000 लोगों में हो सकता है कि 900 जो है या 700 जो है या 800 जो है नॉन मुस्लिम्स होंगे, उसमें 200 मुस्लिम्स होंगे। तो आखिरकार पहले वो मुस्लिम छात्रों को प्रेफरेंस मिलेगा। अगर वो 700 के नंबर अगर उन छात्रों से ऊपर भी अगर होते हैं तो मुस्लिम छात्रों को पहला प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि वो चीज उनका आरक्षण किया गया है। ठीक उसी प्रकार पे आप अगर देख लीजिए BHU का जो मामला है, जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसमें भी क्या है, उसमें वही आरक्षण वाला मामला है कि वहां पे नॉन मुस्लिम बच्चों को पहले ही प्रेफरेंस मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे संस्थान चल रहे हैं आज के दौर पे, अब बहुत सारे ऐसे चीज हो रहे हैं जो कि आरक्षण पर बेस्ड हैं। तो इसमें ये चीज हमारे जितने भी मुस्लिम भाइयों को ये समझना होगा कि आपके पास एक विकल्प है, आपके पास एक मजबूत चीज आपके हाथ में आ चुका है। और जो इल्म की जो बात हो रही है, जो एक मिसाल है हिंदुस्तान में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को ले लीजिए, जामिया मिलिया इस्लामिया को ले लीजिए, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो आपके जो हिंदुस्तान में जो है एक वजूद रखते हैं, वो आज आपके हित के लिए सोचने पे हैं, आपके लिए करने पे हैं। तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग अच्छे से और पढ़ाई कीजिए ताकि उस जगह पर पहुंच सके, क्योंकि तालीम वहाँ पे हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों से भी लोग आकर के वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये फैसला जो आया मुस्लिम हित में दिया है, ताकि CCI चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ जो उनका आखिरी वर्किंग डे है और ये चले जाएंगे, इसलिए मुस्लिम हित के, मुस्लिमों के दिले में राज करने के लिए कहीं ना कहीं ये फैसला आया। देखिए ये सब चीज़ जो है ना, ये फालतू वाली चीज़ें हैं। अभी मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि देखिए जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो सबसे सुपीरियर होते हैं, जो उस कुर्सी पर बैठते हैं, ना तो वो हिंदू होते हैं, ना तो मुसलमान होते हैं, ना तो वो सिख होते हैं, ना तो ईसाई होते हैं, वो सर्वधर्म को मानने वाले लोग होते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में फैसला करते हैं, ना कि वो हिंदू मुसलमान को देख के करते हैं, क्योंकि वो
पूरा का पूरा संविधान को मानने वाले लोग होते हैं। जो संविधान में जो चीज़ लिखा हुआ होता है, जी। जिसका जो आर्टिकल होता है, जो रूल्स रेगुलेशन होता है, जो नॉर्म्स होता है, जो टर्म्स कंडीशंस होता है, वो उसको लेकर के चलने वाले लोग होते हैं। तो मैंने फिर से कहा कि आर्टिकल 30 में ये चीज़ अलाउ है। जी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो आज फैसला आया है। इसको हिंदू मुसलमान के तौर पर ना देखते हुए एक हिंदुस्तान के हित में सोचा जाए, हिंदुस्तान के आवाम के हित में सोचा जाए, यहाँ के लोगों के हित में सोचा जाए, ना कि आप इसको सीधे कॉम्युनल रंग दे दीजिए। मैंने पहले भी कहा कि आपका आरएसएस के भी बहुत सारे यहाँ पे संस्थान चलते हैं जहाँ पे मुस्लिम बच्चे को अलाउ नहीं है। मैं आपको अभी फिर से बोल दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो उनका अपना अर्जा हुआ चीज़ है, उनके नॉर्म्स में वो चीज़ है, उनके टर्म्स में वो चीज़ पहले से कर दिया गया है। तो यहाँ पर तो सवाल करने का तो कोई हक ही नहीं बनता है। सेम उसी तरीके से है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, ये मुस्लिम छात्रों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए खोला गया था। कहीं ना कहीं ये जो छात्र है, मतलब इनका जो आरोप था या फिर उन्होंने जो आरोप लगाया या हाईकोर्ट पहुंचे और इनका फैसला उनके पक्ष में जो आया, कहीं ना कहीं उनका तर्क था कि 1920 में जो गवर्नमेंट के थ्रू ये मतलब ये किया गया है, बनाया गया है, इसीलिए गवर्नमेंट की चीज़ तो सबके लिए बराबर होता है, इसी चीज़ के लिए लिया गया था। मतलब सबको बराबरी का मतलब ये दर्जा दिया गया। और प्लस ये हाई कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया, 1967 का भी फैसला उनके पक्ष में आया। देखिए यहाँ पे जो मामला जो चल रहा है, पहले उसको अब हम लोग समझ लें बारीकी से। जी। हमने कोई भी चीज़ बनाया, हमने उसको बना करके जब आवाम के लिए, वो खिदमत के तौर पे जब हमने आवाम के लिए वो डाला, अगर उसमें हमने कोई भी ऐसा स्पेसिफिक चीज़ डाल दिया जी, तो वो चीज़ पे फिर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है। सपोज मैंने कोई भी एक संस्थान डाला, हमने उसमें कोई भी टर्म्स कंडीशन नहीं रखा, हमने उसमें कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डाला, हमने कोई भी उसमें ऐसा नॉर्म्स नहीं डाला जिससे ये साबित होता है कि ये इतना सीट हमने मुसलमान को दे दिया, इतना सीट हमने हिंदू को दे दिया, इतना सीट हमने इसको दे दिया। उसमें इस तरह का कहीं पे कोई चीज़ वर्डिक्ट नहीं होता है। तो वो एक हो गया आम लोगों के लिए, उसमें हर तबके के, हर धर्म के लोग करेंगे। लेकिन ये चीज़ तो पहले से तैयार कर दी गई थी एएमयू को लेकर के कि इसमें मुस्लिम छात्र ही पढ़ेंगे, मतलब मुस्लिम छात्र को ही आरक्षण मिलेगा इतना परसेंटेज, और बाकी जो बचता है वो सारे धर्म को मिला करके वो चीज़ को नॉर्मल जनरल कर दिया जाएगा। तो जब ये चीज़ पहले से परफॉर्मा तैयार कर दिया गया तो उसमें सरकार ने मदद की थी, ब्रिटिश सरकार ने मदद की थी। इस चीज़ को पहले समझ लीजिए। मदद करना, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैंने आपसे मदद मांगा, आपने मुझे मदद कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने मेरे उस चीज़ पे आप आकर के मतलब काबिज हो जाइएगा, आप मालिक बन जाइएगा। नहीं, मैं आपके पास मदद के एतबार से किया, आपने मेरे को दिल खोल कर मदद कर दिया। तो इसका ये मतलब कहीं से नहीं होता है कि हाँ सरकार का है सरकार। जब उस चीज़ में साफ दर्शा दिया गया है और आज जो सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आ गया है, तो उसमें इफ बट का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये चीज़ साफ हो चुका है। वो एएमयू जो है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उस चीज़ का प्रमाण आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट पे अगर सवाल कर रहा है तो इसका मतलब वो संविधान से सवाल कर रहा है, वो संविधान के खिलाफ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के खिलाफ जा रहा है। तो इसके आगे आपको कुछ कहने का तो कोई बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई नहीं जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, कहीं ना कहीं उनका तर्क जो है वो आर्टिकल 30 के तहत दिया है। और कोई भी कम्युनिटी अपने कौम के लिए अपने चीज़ के मुताबिक चल सकते हैं, अपने उसका अपना जीवन यापन अपने तौर तरीके से कर सकते हैं, जो आर्टिकल 30 में लिखा है। इसी के तहत आज फैसला भी आया है। और उनका जो वर्किंग डे है, लास्ट वर्किंग डे में आज मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो ये फैसला आया है, उनके पक्ष में जो ये फैसला आया है, कहीं ना कहीं ये मुस्लिम कम्युनिटी आज मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। और भी कुछ बातें हैं जो आम लोगों को समझाना, ये आर्टिकल वगैरह उन लोगों को समझ में नहीं आता है। इकबाल जी, तो उनको थोड़ा समझाइए कि क्या है ये। संक्षेप में एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जी, तो उसमें अगर आप ये एएमयू का जो मामला अगर आपको संक्षेप में जानना है, क्योंकि हम लोग अभी एक जाहिर सी बात है टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो लोग देख रहे होंगे, अगर आप इसको संक्षेप में जानना चाहेंगे तो ये इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर आपको इसको बिल्कुल ब्रीफली अगर जानना है तो इसके बारे में आपको पहले पढ़ना होगा, तर्क के साथ पढ़ना होगा, उस चीज़ को समझना होगा। आर्टिकल क्या है, किसके तहत ये चीज़ दिया गया है, ये माजरा कहाँ से शुरू हुआ। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1872 में इसकी बुनियाद रखी गई। एक
स्कूल के रूप में ये चीज़ शुरुआत हुई। जी। आगे चल के 1920 में इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया, जो कि ये एएमयू के नाम से पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में प्रचलित हुई, जहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने मदद किया। 1967 में जो है अजीज़ बादशाह ने जो इस पे केस किया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ है, तो इसमें माइनॉरिटी कहाँ से आ गया, तो इस चीज़ को लेकर के चला। फिर जो है ये 2005 में फिर ये विवाद उठा, जब एएमयू ने डिक्लेयर किया कि 50% आरक्षण हम मुसलमान मतलब मुस्लिम छात्रों को देंगे मेडिकल और पीजी के सीटों में। वहाँ पे इलाहाबाद में जाकर के हाई कोर्ट में हिंदू छात्रों ने केस किया इसके खिलाफ कि ये चीज़ हम लोग नहीं मानते हैं। हाई कोर्ट ने जो है ये चीज़ खारिज कर दिया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ है, इसमें कोई भी तरह का माइनॉरिटी ये संस्थान इसको नहीं माना जाएगा। उसके बाद वापस से फिर ये चीज़ गई सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे 7 जजों ने मिल करके जो है 4 और 3 के बहुमत की तिहाई में जो है ये फैसला हुआ। वहाँ पर ये फैसला हुआ कि ये माइनॉरिटी संस्थान नहीं है। उसके बाद ये चीज़ आ करके फिर आज के डेट में फिर इस चीज़ को 2019 में भी फिर ये मामला उठा था, 2019 में भी फिर ये मामला उठा। उसके बाद वो चीज़ आज जा करके ये 3 जजों, जब ये 3 जजों के पास जो ये गए 3 बेंचों के पास, तो वहाँ पे जो चंद्रचूड़ सिंह जी ने जो आज जिनकी आज कार्यकाल की जो लास्ट अवधि है उसमें ये चीज़ साबित हो गया, आर्टिकल 30 के तहत में ये दावा कर दिया गया कि इस तहत में जो है आपका ये जो यूनिवर्सिटी है ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। इस चीज़ को इस आर्टिकल के तहत ये चीज़ कर दिया गया। अब इस आर्टिकल के बारे में अगर आप ब्रीफ में पढ़ेंगे तो आप जा करके इसको सर्च करें और इस चीज़ को अच्छे से ब्रीफली पढ़ें, ताकि आप और अच्छे से हो सकता है समझ सके। मैं शायद आपको सही से नहीं समझा पाऊँ, नहीं बोल पाऊँ, लेकिन इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 30 के तहत में ये चीज़ संविधान ने ये हक दिया है और संविधान के ही तहत में ये चीज़ को माइनॉरिटी को सौंप दिया गया है। तो ये चीज़ अब साफ हो गया है, क्योंकि ये लंबी लड़ाई थी, ये लंबी लड़ाई लोग लड़ते चले आए और करते करते आज जाके 2024 में ये फैसला आया है। और इस फैसले को मैं समझता हूँ कि आप कोई भी कौम के चश्मों से ना देखते हुए हिंदुस्तान के हित में देखें और हिंदुस्तान की क्या बोलते हैं 140 करोड़ आवाम के हित में सोचें। हिंदुस्तान, जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे मुसलमान राइज करेगा तो हिंदुस्तान राइज करेगा, अगर हिंदू राइज करेगा तो हिंदुस्तान राइज करेगा, अगर सिख करेगा, ईसाई करेगा या जो भी जाति धर्म के लोग राइज करेंगे तो हिंदुस्तान राइज करेगा। इसको इस नज़रिए से समझिए, ना कि इसको आप कौम के नियत से समझिए। और हर जगह पर एक अपना अपना लोग, अपने अपने लोगों को लोग चाहते हैं कि और आगे लेकर के जाए। और हम हमारे कलाम पाक में भी जो है हम लोग ये मानते हैं कि इल्म की ताकत के आगे तलवार की ताकत भी कमज़ोर पड़ जाती है। तो हर मुसलमान को ये चाहिए कि इल्म की रोशनी जगाए, इल्म की ताकत को पहचाने और इल्म को हासिल करने के लिए अगर उसको 7 समुंदर पार भी जाना पड़े तो वो जा करके वो इल्म लेकर के आए। तो ये हमारे कलाम पाक में भी है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये फरमाते हैं। तो हम लोग तो चीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और उसी का एक नतीजा था कि हिंदुस्तान में एक ऐसे शख्स थे सर सैयद अहमद खां जी ने, जो इस चीज़ को समझा, बारीकों से जाना, पहचाना कि हमारे कौम में इल्म की कमी है और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए घरों घर जा करके लोगों को उन्होंने जागरूक किया, लोगों को बताया, लोगों को समझाया और उसका नतीजा ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में आज पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, एक नौजवान 24 साल मात्र एज, 24 साल की एज में जब देश के मुसलमानों के हित के लिए सोचने लगते हैं कि मुसलमान शिक्षा से दूर होने लगे हैं, शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने एक कॉलेज बनाता है जिसका शुरुआत एएमयू, आज जो देख रहे हैं आप एएमयू यूनिवर्सिटी जो देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं उनका बुनियाद जो रखे थे एक मात्र 24 साल के एज में एक लड़का रहता है और उन्होंने रखा। और कहीं ना कहीं आज का जो फैसला आया है उसी कॉलेज को देखकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। आज मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और हो सकता है कि मेरी बात आम आवाम तक पहुंची भी हो और वो लोग समझे इस चीज़ को। और मैं फिर से अभी यही कहूँगा कि जो फैसला है इसको कौम के चश्मे से ना देखते हुए हिंदुस्तान के हित के लिए सोचें, हिंदुस्तान के लिए देखें और इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ जो संविधान है, ये संविधान को बजाते मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला हुआ है। क्योंकि आप सोचिएगा कि 1967 का केस जो हुआ और वो 2019 में जाकर के जब 4:3 की तिहाई में जो फैसला जो हुआ, आज उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, अपने ही फैसले को उन्होंने पलट दिया। और उसका रिजल्ट ये हुआ क्योंकि सारी चीज़ें
कानून कायदे के हिसाब से हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुआ है, संविधान के हिसाब से हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ये लास्ट होता है, दरवाज़ा होता है हर एक हिंदुस्तानियों के लिए, और ये दरवाज़ा के पास आपको इंसाफ मिलना तय है, और वो चीज़ आज जा कर के लोगों को मिला। इसलिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का सम्मान करता हूँ और उनके फैसलों का स्वागत करता हूँ। और जाहिर सी बात है कि उनके जगह पे फिर से जो भी आएंगे वो भी कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी संविधान को ही फॉलो करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ संविधान को मानते हुए सारे 140 करोड़ आवाम के लिए वो अच्छे फैसले करेंगे। चलिए दानिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी आप।